स्टार्ट करते हैं 10th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 2 पार्ट 2 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज़, उनको किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है इस बेसिस पे कि कौन सी स्पीसीज़ अभी खतरे से बाहर है, कौन सी स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो सकती है मतलब ख़त्म हो सकती है, या अलग अलग एक कैटेगरी है IUCN की, उसके बेसिस पे। Let us now understand the different categories of existing plant and animal species. अब हम लोग अलग अलग कैटेगरी को समझने की कोशिश करेंगे, प्लांट की कैटेगरी और एनिमल की स्पीसीज की कैटेगरी, बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN की फुल फॉर्म दे रखी है, इनकी एक कैटेगरी है, ठीक है। रेड डाटा बुक में इन लोगों ने एक कैटेगरी बना रखी है कि कौन सी स्पीसीज ठीक है, कौन सी ठीक इन द सेंस कौन सी अभी एक्सटिंक्ट नहीं है, उसको कोई खतरा नहीं है। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं नॉर्मल स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, सच एज कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स एटसेट्रा। यानी ये वो स्पीसीज हैं जिसकी जो पॉपुलेशन लेवल है, जो भी मतलब जितनी भी ये स्पीसीज हैं, कोई डर नहीं है, जितना नॉर्मल है उतनी ही होनी चाहिए, सर्वाइवल के लिए जितनी ज़रूरत है उतनी है। देन आ जाते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज पे। एंडेंजर्ड स्पीसीज पे दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी इनको खतरा है कि ये एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो सकती हैं। द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज़ डिफ़िकल्ट इफ़ द नेगेटिव फैक्टर दैट हैव लेड टू अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। यानी ऐसी स्पीसीज़ का सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल है, एंड अगर जो भी नेगेटिव फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये स्पीसीज़ ख़त्म हो रही हैं, अगर वो कंटिन्यू रहे तो ये पॉपुलेशन को कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज़ आर ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लॉयन टेल्ड मकाओ, संगाई और ये सारे। अगर आपको ये एनिमल्स आपने नहीं देखे हैं तो आई विल एडवाइस कि एक बार आप इनको गूगल पे सर्च कर लीजिए, आप ये देख लीजिए कैसे दिखते हैं, बिकॉज जब आप कोई चीज़ फ़ोटो देख लेते हो ना तो आपके दिमाग में वो चीज़ लंबे टाइम तक के लिए रहती है। तो पढ़ के शायद एग्जाम्पल्स याद ना रहें, बट अगर आप उनकी फ़ोटो देख लेंगे तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ओके, तो ये अभी हमने पढ़ा एंडेंजर्ड स्पीसीज जिनको खतरा है और जिस भी वजह से ये ख़त्म हो रही हैं, उन फैक्टर्स को अगर हटाया नहीं गया तो ऑब्वियसली बात है कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। देन कम्स वल्नरेबल स्पीसीज। These are species whose population has declined to levels from where it is likely to move into the endangered category in the near future if the negative factors continue to operate. यानी कि ये endangered तो नहीं है, अभी extinct होने का खतरा नहीं है, लेकिन अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया, जिस फैक्टर्स की वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, अगर वो फैक्टर्स कंटिन्यू रहे तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में बहुत जल्दी आ जाएंगी। कुछ एग्जाम्पल हैं ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन्स एटसेट्रा। देन कम्स रेयर स्पीसीज। नाउ यहाँ पे है स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन मे मूव इनटू द एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट। यानी इसका मतलब क्या है, वो स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन कम है, स्मॉल पॉपुलेशन मतलब कम है, ज़्यादा नहीं है, ये एंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल, जस्ट ऊपर वाली कैटेगरी जो है वहाँ पे मूव कर सकती हैं अगर वो नेगेटिव फैक्टर्स हम हटाएं ना, जिसकी वजह से इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। The example of such species are Himalayan brown bear, wild Asiatic buffalo, desert fox and hornbill. इसका एग्जाम्पल क्या है, ये सारे एनिमल हैं, यानी कि ये रेयर है, अभी ये एंडेंजर्ड भी नहीं है, वल्नरेबल भी नहीं है, बट जिन फैक्टर्स की वजह से इनको भी नुकसान हो रहा है, अगर उनको नहीं हटाएंगे तो एक ना एक दिन क्या होगा कि ये इन दोनों कैटेगरी में आ जाएंगी। देन ये टर्म आपको काफ़ी बार पढ़नी है, तो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर इट। एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज का क्या होता है, आप समझते हो, हम कोई एक पर्सन है जो एक ही जगह पे रहता है और कहीं नहीं मिलता। स्पीसीज कुछ ऐसी होती हैं जो उसी पर्टिकुलर रीजन में रहती हैं और वो उसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेंगी। These are species which are only found in some particular areas, usually isolated by natural or geographical barriers. यानी कि ये वो species हैं जो किसी एक particular area में ही मिलती हैं और ये isolated होती हैं, अलग होती हैं, कैसे, natural या फिर geographical barrier से, मतलब इनका जिस एरिया में ये रहती हैं ये वहीं होंगी और किसी एरिया में नहीं मिलेंगी। एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर, अगर ऐसे स्पीसीज की बात करूं, अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन्स इन अरुणाचल प्रदेश। सो दीज आर द स्पीसीज
विच आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया, उस एरिया के अलावा दे विल नॉट बी फाउंड एनीवेयर एल्स। नाउ एक्सटिंक्ट स्पीसीज देख लेते हैं, नाम से ही पता चल रहा है एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो चुकी हैं। दीज आर स्पीसीज which are not found after searches of known or likely areas where they may occur। इनको ढूंढने की कोशिश की गई होगी उस एरिया में जहाँ ये एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ भी पॉसिबल चांसेस हैं कि ये मिल सकती हैं, बट दे आर नॉट फाउंड। अ स्पीसीज मे बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट और द एंटायर अर्थ। हो सकता है कि ये स्पीसीज उस पर्टिकुलर एरिया से एक्सटिंक्ट हो, उस रीजन से एक्सटिंक्ट हो, उस कंट्री से एक्सटिंक्ट हो, उस कॉन्टिनेंट से एक्सटिंक्ट हो। जैसे कि एशियाटिक चीता आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, इनफैक्ट यहाँ आसपास कहीं नहीं मिलेगा इस कॉन्टिनेंट में। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ऑन द लेवल कि भाई कौन सी खतरे में है, कौन सी पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत जल्दी खतरे में आ जाएंगी, एंड कौन सी बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट है। नाउ एक टॉपिक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। एशियाटिक चीता पे है, वेयर डिड दे गो। द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड एनिमल मैमल आपको पता ही है, हॉट, इनका ब्लड हॉट होता है, दे हैव हेयर ऑन देयर स्किन, विविपैरस होते हैं, प्लेटिपस को छोड़ के विविपैरस मतलब बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। द चीता, ये इसका साइंटिफिक नेम लिखा है, इज़ अ यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ द कैट फैमिली। जितने भी ये होते हैं ना टाइगर वगैरह, इनको हम कैट फैमिली में मानते हैं, और ये इस स्पीड पे मूव कर सकता है 112 किलोमीटर पर आवर, दैट्स वेरी वेरी फास्ट। द चीता इज़ ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लेपर्ड। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि लेपर्ड ही चीता है, क्योंकि दे लुक वेरी सिमिलर। इट्स डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स आर द लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप्ड लाइन्स ऑन ईच साइड ऑफ द नोज। एक शेप होती है नोज की साइड पे, हर दोनों साइड पे, फ्रॉम कॉर्नर ऑफ इट्स आई टू इट्स माउथ, मतलब कि एक ट्राइंगल काइंड ऑफ, मतलब जैसे आंसू की फॉर्म में एक ब्लैक कलर का मार्क होता है जो इसको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। आप नेट पे सर्च करोगे तो यू विल बी एबल टू सी। प्रायर टू द 20th century, चीता वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अफ्रीका एंड एशिया। लाइक 20th century से पहले चीता काफ़ी ज़्यादा मिलते थे अफ्रीका और एशिया में, बट आज की डेट में एशियन चीता इज़ नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू अ डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे यानी जिस पे वो फीड करते हैं, ठीक है। तो प्रेडेटर अगर टाइगर है और डियर है तो टाइगर इज़ प्रेडेटर और जो डियर है वो प्रे है। तो चीता को उसका जहाँ वो रहता है वो जगह प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से, उसके हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होने की वजह से, उसका प्रे ना मिलने की वजह से it is extinct. The species was declared extinct in India long back in 1952। इंडिया में तो पहले ही बोल दिया गया था कि नहीं मिलता। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे चीता, देखो बाहर मिलेगा, बट हमने क्या पढ़ा था एक्सटिंक्ट का, कि हो सकता है उस रीजन से एक्सटिंक्ट हो, उस कंट्री से एक्सटिंक्ट हो, उस कॉन्टिनेंट से एक्सटिंक्ट हो, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। सो यू नीड टू रिमेंबर कि ये जो स्पीसीज़ है थोड़ा सा इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो ये अलग अलग कैटेगरी हैं जिसमें हमने एनिमल्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वो नेगेटिव फैक्टर्स कौन से होते हैं जिसकी वजह से ये एनिमल्स और प्लांट, हमारे फ्लोरा एंड फौना पे इतना नुकसान हो रहा है, इनको इतना नुकसान हो रहा है। तो ये पार्ट 2 था 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में पेस्ट कर दूँगी, वरना 10th ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। उसके अलावा 10th अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो 10th क्लास के सेक्शन के नीचे आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे, और दूसरी क्लासेस की अगर आपको वीडियोस देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है जो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।